सीसीटीवी हमारे पास अवेलेबल है। उसके हिसाब से जो एक परिवार यहाँ पे रहता है, उसमें एक बिल्डिंग में कई फ्लोर्स हैं। परिवार के 2 सदस्य मौजूद थे और एक नौकर था और घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी इसमें क्या-क्या सामान गया है और एक माइनर इंजरी इनमें से एक जो फैमिली मेंबर है उनको है, हू इज़ गोइंग थ्रू द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 4 से 6 लोग थे। दैट इज़ व्हाट द इनिशियल वर्जन इज़, बट वी विल वेरीफाई। जुड़ते हैं पीड़ित परिवार से और वो महिला जिनके साथ ये घटना हुई है, इन्हीं से जानते हुआ क्या है। उन्होंने मेरे सर पे गन रखी। गन रखी आपने? हाँ जी, और उन्होंने सारे लोग अंदर भाग गए उसके बाद, और क्या कहते हैं, फिर उन्होंने काफ़ी मेरे साथ मारपीट की, बहुत मारा और मेरे बेटे को भी मारा। मतलब फिर उन्होंने मेरा बेटा मेरे से छीन लिया था। अंदर एक सर्वेंट भी था, तो उन्होंने उसको भी, मैं वॉशरूम में घुसी, उन्होंने देन अगेन मेरे सर पे गन रखी और फिर एक फायर हुआ। फायरिंग भी हुई है? हाँ, जो मेरे यहाँ पे अलमारी के सारे ताले टूटे हुए हैं। मेरी तो अलमारी का पूरा वो बोर्ड ही निकाल दिया उन्होंने। नमस्कार साथियों, दिल्ली में बढ़ रहे क्राइम और साथ में चोरियां, और चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या है वजह, ये तो जानने का विषय है। और मोती नगर दिल्ली, मोती नगर थाना अंतर्गत आता है जो क्षेत्र, मैं वहां मौजूद हूं। सी ब्लॉक में मैं मौजूद हूं, जहां पोश एरिया जो दिखाया जा रहा है। और यहाँ जिसके घर में लूट हुई है वो व्यक्ति अब सहमा हुआ है। जिसके घर में चोरी हुई है, कितने लोग अंदर घुसकर उस लूट को अंजाम देते हैं और क्या है इसकी सही जानकारी हम आप तक तह तक पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। जो आपके घर में कोई चोर घुस जाता है तो वो कैसे उस चोरी को अंजाम देता है। पक्ष न्यूज ने हमेशा आपको अवगत करवाया है कि चोरियां तो होती है, डकैतियां तो होती है, मगर डकैती करने वाले हाथ लगते हैं या नहीं, या फिर उनकी मंशा क्या होती है। इसको जानने के लिए आप पक्ष न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़ते हैं उस परिवार से, जो परिवार और जो आस पड़ोस यहाँ सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि यहाँ जो चोरी हुई है, जो डकैती हुई है, उसको अंजाम किसने दिया है। तो जानते हैं यहाँ उन साथियों से जो जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं। अगर कुछ बोलना चाहते तो बात करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता किसके ऊपर कोई आफत आ जाए। क्या नाम हुआ मैडम आपका? नहीं सर, हमें पूरी जानकारी तो नहीं है कि क्या हुआ। जब नीचे आए तो पता चला कि यहाँ से मतलब ऐसे जो भी हुआ कांड वो हुआ। अच्छा, ज्यादा नॉलेज हमें भी नहीं। कोई आवाज शोर कुछ नहीं? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आप साथ में ही रहते हैं? हाँ जी, हमारा ये। अच्छा, क्या कहेंगे अगर ऐसे चोरियां होगी या डकैतियां होगी, कितने लोग आएंगे? इस टाइम तो सारे बंदे सहमे हुए, क्या बोल सकते हैं। दिवाली का तो टाइम है। हाँ जी। बाकी सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं? पुलिस जो आई हुई है सर वो ही बता सकते हैं, ये तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं कि कहाँ कमी रहेगी, क्या हुआ, क्या नहीं। लोग होंगे, कुछ पता है? हमें किसी से बात हुई नहीं हमारी। घर से अभी हम बाहर ही खड़े हैं, ऊपर से जो सुनने को मिल रहा तो उसी के बिहाफ पे मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो क्या इधर पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, चोरियां तो होती थी, पर इतना बड़ा कांड कभी नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या सुनने में आ रहा है जो आपने? सर ऐसा मैं कुछ बोल नहीं सकती, प्रॉपर मेरे को भी नॉलेज नहीं है ना। जानकारी पूरी होती तो मैं आपसे साझा करती। चलो साझा करते हैं, आपके साथ बात करेंगे। यहाँ डीसीपी साहब भी आए हुए और तमाम साथी यहाँ आए हुए और जानेंगे इस विषय को, इस वारदात को इसने जन्म कैसे लिया, ये जानने का विषय है। पुलिस अपनी पुष्टि कर रही है, जानकारी में जुटी है। जो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे वो जल्द से जल्द पक्ष न्यूज हमेशा ईमानदारी से आप तक पहुंचाएगा। और आप सचेत रहना, शायद आपके यहाँ क्राइम या चोरिया या डकैतिया कोई जन्म ना ले, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको देखना जरूरी है। और यहाँ जो बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, यहाँ कैमरे ऑन नहीं है। डरते हैं लोग समस्या बताने में, और जो दिक्कतें उन्हीं की बन जाती है जो डरते हैं। तो आप ना डरिए, जो भी समस्या है आप अपने कैमरे पे बताइए और पुलिस पर भरोसा करिए, पुलिस आपका पूरा साथ देगी। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ सर आपका? अतुल नाम है मेरा। अतुल जी, क्या कहेंगे अब चोरी और चकारिया और यहाँ पे कैमरे तो लगाए हैं, गवर्नमेंट ने कैमरे तो लगाए हैं, लेकिन चल तो एक भी नहीं रहा। मेरे खुद के छोटे भाई की बाइक खड़ी हुई थी, रात को खड़ी हुई थी, सुबह ले गए। मेरा ऑफिस यही प्रॉपर्टी का काम है मेरा। कई बार शिकायत की, FIR कर चुका, कुछ ही नहीं हो रहा है। कैमरे भी नहीं, उनकी आई कह रहा है कैमरे तो अभी स्टार्ट किए हैं, अभी तो कैमरे स्टार्ट किए नहीं। लगाए क्यों फिर आपने, जब कैमरे स्टार्ट? गवर्नमेंट वाले, दिल्ली सरकार वाले कैमरे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट के नहीं है, पुलिस वाले के कैमरे हैं। और ये अभी तक लगे नहीं, कैमरा शुरू भी नहीं हुए। क्या है क्या नहीं है, इतनी चोरी हो रही है। अभी कल यहाँ पे एक जो नाई की दुकान है, उसके लड़के को यहाँ पे एक बंदे ने पकड़ के मारा और उसके जेब से सारा
मोबाइल लगे, कैश लगे, उसकी जेब से लगे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। अभी कल की बात बता रहा हूँ। तो क्या कहेंगे डीसीपी साहब से, क्या कहेंगे आप, जो क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहा है वो कैसे जन्म ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश हो? मैं डीसीपी साहब को ये कहना चाहूँगा कि मैम, कि जैसे रात को ही चोर आते हैं, यहीं के लोकल के चोर है, कहाँ से चोर आते हैं, इसकी इंक्वायरी जल्दी होनी चाहिए। और जितना पुलिस वाले तो दिखते नहीं यहाँ पे, मेरे को तो कोई पुलिस वाला दिखता नहीं यहाँ पे, मैंने कभी देखा ही नहीं पुलिस वालों को यहाँ पे राउंड पे कोई आता हो, कुछ कार्यवाही हो। एक इनके भाई साहब की पंडित जी की बाइक की कोई चोरी हो गई, अभी कल परसों यही खड़ी हुई थी, यहाँ से कोई ले गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, जबकि कैमरे फोटो भी आ चुकी है उसकी, लेकिन कुछ नहीं। अब ये आज जो हुआ है, कैमरे फोटो सबकी आगे होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ एक वैसे ही सब चक्कर लगा के चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हुआ है यहाँ पर, कुछ बताएंगे हुआ क्या है जो जानकारी में? मेरा ऑफिस यही है, तो मेरे को शोर आया, मेरे ऑफिस का लड़का आया कि भैया जी यहाँ कोई चोरी हो गई है। मैंने बाहर आके देखा, जबकि मैं शाम से यहाँ बैठा हूँ, मेरे को कोई आवाज नहीं, किसी की कुछ नहीं। चोरी कब हुई किसी को पता नहीं चला। दिन दिहाड़े चोरी, घर में परिवार भी है और पीड़ित परिवार रो भी रहा है, ये चोरी का नाम देंगे आप? कितने लोग थे ये बताएंगे? अब नीचे वालों के घर भी बिजनेसमैन बंदे हैं, साथ वाले भी घर के बिजनेसमैन बंदे हैं, उनके घर में ही जो चोरी क्यों हुई, ये सोचने की बात है। इसका मतलब है कोई इनका स्टाफ, कोई जो जानता है, जो पूरा इनके फैमिली दुकान में बैठी हुई है, इनका आज का जो सीजन का काम है, ड्राई फ्रूट का काम है, इनका सब वहीं बैठे हुए हैं, इनको जो पता ही नहीं है कि यहाँ पे घर पे कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये है कि भैया कोई फैमिली वाला मेंबर है या कोई घर के आसपास वाला मेंबर है। चलो, अपनी अपनी सोच है सबकी। अभी पुलिस पुष्टि में जुड़ी है, जांच में जुटी है, और यहाँ कहीं ना कहीं क्राइम पनप रहा है और जन्म ले रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे हैं? सर, हमारी गाड़ी यहाँ से उठाई गई है। अरे अभी नहीं है, डीसीपी साहब नहीं आए, ऊपर है। तो आप यहीं पे हो क्या? आप ही के साथ हो क्या? अच्छा, आप ही के घर में हुआ? देंगे कुछ जानकारी, देंगे? नहीं, क्या जानकारी देनी है? इसमें जानकारी देने वाली बात है क्या? वो पुलिस बताएगी, आपको जो बताएगी। नहीं, आपके साथ जो हुआ नहीं, यही लोग घर पे ही नहीं थे, बहू थी सिर्फ घर पे। अच्छा, बहू घर पे? हाँ, बहू घर पे, उसको बाथरूम में बंद कर दिया और कुछ नहीं। बाथरूम में बंद हाँ बस, और हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी लोग बताए जा रहे हैं? 4 लोग। 4 लोग बताए जा रहे हैं। हाँ। 4 लोग बताए जा रहे हैं। और चलिए, हिम्मत करते हैं लोग, तो शायद क्राइम जो करते हैं उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाहता, शायद कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। शायद किस पर भरोसा करेंगे ये लोग जिस भारत में बदमाशों की चलती हो? शायद यहाँ भगवान नहीं, बदमाशों को पूजना पड़ेगा। शायद यहाँ उन लोगों का राज चलेगा जो घरों में लूट तो करते हैं, मगर उन्हें प्रशासन पकड़ने में कहीं ना कहीं कोई ढीलापन करती है। वही लोग हैं ये जो पढ़ लिख कर समाज में एक नाम करना चाहते हैं, समाज को सही दिशा दिखाना चाहते हैं। शायद समाज को सही दिशा दिखाने वाले भी घबराएंगे। शायद क्राइम दिल्ली में ऐसे ही बढ़ता रहेगा। शायद ये वही दिल्ली है जिसमें पढ़ लिख कर लोग दूसरे को जज्बा देते हैं और क्रांति करने की बात करते हैं। शायद यहाँ क्रांति किसका नाम होगा? शायद बदलाव होगा, या फिर क्राइम करने वालों को सुधारने वाली न्यायपालिका जेल में उनको सुधार पाएगी या नहीं, ये तो जानने का विषय है। अभी जानते हैं डीसीपी साहब जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो क्या कहते हैं। शाम को तकरीबन 7:15 बजे एक घटना की जानकारी मोतीनगर थाने में मिली थी, जिसमें बताया गया था कि कुछ लोगों ने आके और एक घर में लूट की है। लोकल पुलिस ने जब यहाँ पर मौके पे पहुँच के देखा, और अभी तक जितनी भी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से, जो एक परिवार यहाँ पे रहता है उसमें एक बिल्डिंग में कई फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर का जो एक्सेस है वहाँ पर ये घटना हुई है। उस समय पे घर के परिवार के 2 सदस्य मौजूद थे और एक नौकर था, और घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो जो अंदर घर के सदस्य मौजूद थे उनको ये कि असेलेंट्स इस तरह से घुसे हैं, वो तभी पता चला जब वो अंदर घुस गए थे, और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी इसमें क्या क्या सामान गया है और कितनी क्षति अभी कंप्लेनेंट को हुई है, वो एक बार उसका मुआयना करके और फिर रेलिवेंट प्रोविजंस में केस दर्ज करके हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी वो फैक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक माइनर इंजरी इनमें से एक जो फैमिली मेम्बर है उनको है,
who's going through the medical examination. तो एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उनसे पूछताछ करके वो कंफर्म होगी। कितने लोगों ने वारदात को अंजाम दिया? जो ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 4 से 6 लोग थे। एक बार ढंग से हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख लेंगे या इनसे बैठ के तसल्ली से बात कर लेंगे तो वो स्टैब्लिश हो जाएगा। सर दरवाजा बंद था या बाहर से अंदर ऐसे ही? अभी तक जितना फैक्ट्स नॉलेज में आए हैं, वो जो मेन एंट्री गेट है वो खुला हुआ था, तो किसी भी तरह की कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। हालांकि अंदर जाके जो उन्होंने घटना को अंजाम दिया है वो तो बताया जा चुका सर गन के साथ थे वो, बच्चे पे पिस्टल लगाइए? है। दैट इज़ व्हाट द इनिशियल वर्जन इज, बट वी विल वेरीफाई दैट। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, इस एरिया में ना छोटी छोटी वारदात ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे। कल हमारे पापा यहाँ पे पूजा करने आते हैं, यहाँ पे गाड़ी नई गाड़ी लेके आए, उठा के लेके, वीडियो में साफ दिख रहा सर। यहाँ कई गाड़ियाँ उठ चुकी हैं, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे चल रहे, सरकारी पुलिस, दिल्ली पुलिस के कैमरे भी लगे हुए हैं। नई गाड़ी आपने खरीद रखी है? हाँ जी आपने सर। उसकी सुरक्षा के लिए आपने क्या करा? इंश्योरेंस करवा रखा है सर। तो इंश्योरेंस लेकिन तो सर आप जो claim गाड़ियाँ के लिए उठ करवा रही हैं सर, कई गाड़ियाँ उठी हैं, मेरी नहीं उठी यहाँ पे। उसमें उसके टायर्स में लॉक होता है, गियर लॉक लगा होता सर है। हमने अब घर के आगे सर मेन लोग सारे लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ठीक हमें है, अगर कहीं देखो जाना हो तो देखो इनके साथ ही आए हुए थे हमारी टीम के साथ। हाँ बिल्कुल। डीसीपी वेस्ट विचित्र वीर जी ने बताया कि परिवार के साथ जो घटना को अंजाम दिया, उस घटना को अंजाम देने में 6 या 8 लोग बताए जा रहे हैं। मगर ये घटनाएं क्यों हो रही है? दिल्ली जैसी राजधानी मोती नगर में हो रही है। अभी काफ़ी तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं जिन्होंने बताया कि चोरी की वारदात दिन पर दिन बढ़ रही है। पुलिस कब तक ऐसे ही अपनी बातों को टालमोल करती रहेगी और चोरी रही है, जैसे कि इन्होंने डीसीपी के सामने कहा। क्या क्या हुआ है आप बताएंगे? हमारी यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, न्यू बाइक लेके आए थे, HF डीलक्स की, हीरो की कंपनी की थी। तो शाम के टाइम 5 बजे हमारे 5 साढ़े 5 के गाड़ी उठा ली। तो वही हमने सर से कहा कि सर यहाँ पे तो दिल्ली पुलिस के कैमरे बंद हैं, दिखा रखे हैं कि हमने 360 लगा रखे हैं कैमरे, दाएं बाएं सब दिखा रहे हैं, चल एक भी नहीं रहा यहाँ पे आ रहे देख रहे हैं। तो एक कैमरे में तो दिखा कि वो चोर लेके जा रहा गाड़ी, वीडियो बना रखी है। अब क्या हम तो दे ही सकते हैं इनको, FIR करवा रखी है तुरंत कि हमारी गाड़ी उठ गई है। आप सर कह रहे हैं देखेंगे तो देखेंगे। चलो, छोटी और बड़ी वारदातों को जन्म देने वाले वही छोटी वारदातों को रोक नहीं पाते, तभी बड़ी वारदातें जन्म लेती है। यहाँ तमाम साथी हैं और सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। यहाँ काफी लोग खड़े हुए, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा ये मोती नगर दिल्ली जैसी राजधानी में बढ़ रहे अपराध क्यों। चलिए, यहाँ समाज सेवी काफी है और यहाँ नेता भी आए थे और जानते हैं यहाँ सबके प्रिय और प्रिय नेता, युवा नेता सोनू सचदेवा जी है। इनसे जानते सर क्या हुआ है, क्या अभी तक की जानकारी मिली है? मिस हैपनिंग हुई है टोनी जी के घर पे। यहाँ पे कुछ 5-6 लोग आए हैं, नकाब वगैरह डाल के, दिन दहाड़े घर के अंदर घुसे हैं। और जैसा कि दिवाली का त्यौहार चल रहा है, इनका ड्राई फ्रूट का काम है, तो कैश का आना जाना भी घर पे चल रहा है। तो या उनके पास खबर थी या क्या थी भगवान जाने, लेकिन सब के सब घर पे आए हैं और लूटपाट करके काफ़ी सारा कैश और गोल्ड कुछ घर पे, और मारपीट करके वो सारा लूट के ले गए हैं। तो सर ये जो अभी जो गोली जिसको लगी है, किसको लगी है गोली? मारपीट की गई गोली उन्होंने डराने के लिए शायद मारी है, लगी तो नहीं है, टच होके साइड से निकल गई है। ऐसा गोली तो लगी तो किसी को नहीं, हिस्से पे लगी गोली कुछ? हाँ, बस हल्का सा टच होके, माइनर सा, जैसे वो डराने के लिए फायरिंग करते हैं ना, ऐसे फायरिंग करी गई है यहाँ पे। और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म करा गया, विदिन 5 मिनट्स के अंदर पूरा मोती नगर थाना, एक सीनियर ऑफिसर सारे यहाँ आ गए हैं। तफ्तीश चल रही है, देखो क्या होता है। देखो, आप तो वार्ड में काम करते हो, क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोरी क्राइम, जैसे ये साथी खड़े, इनकी बाइक चोरी हुई, मगर पुलिस जल्दी से संज्ञान नहीं लेती। क्या ये छोटी है जो वारदातें, बड़ी नहीं? नहीं, ये वारदात तो बड़ी है, छोटी तो नहीं कहेंगे। तभी तो पूरा का पूरा मोती नगर के DCP सर, विचित्रवीर सर जो है वो भी आ गए, ACP भी सर भी आ गए, SHO भी आ गए, पूरी टीम इनकी आ गई है। देखो, पुलिस कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन यह है कि कुछ गलत काम आगे से ना हो, उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेंगे साथ साथ। लेकिन पुलिस की टीम 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा मोती नगर का थाना यहाँ पे अवेलेबल खड़ा हुआ था। पीड़ित परिवार किसी का नाम ले रहा है, किसी पे शक कुछ पता नहीं? वो पूरे परिवार से बात हुई है, जिन्होंने भी करा है। अब किन्होंने काम करा है तो बाद में खुलेगा, लेकिन घर में आपस में बहुत अच्छा परिवार है। एक दूसरे का किसी का नाम लेना उचित ही नहीं है।
सूत्र ये कह रहे हैं सर कि पहले सुदर्शन पार्क में चोरियां होती थी, वहां रुकने के बाद जब वहां खाली कर दिया चोरों ने, अब मोती नगर की बारी है, इसको कैसे लेते हो? नहीं, ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई आप जैसे कह रहे हैं कि पहले सोशन पार्क में होता था, मोती नगर में होती थी। देखो, जहाँ चोरी होनी है वो उन्होंने तो कर ही लेनी है, किसी एरिया का नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी पहले से कुछ साल पहले तो यहाँ माहौल बहुत ख़राब था, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन आज मिस हैपनिंग हुई है तो इसके बारे में अब आप लोग या पुलिस ज़्यादा कार्रवाई जल्दी फास्ट करेगी। चलिए, धन्यवाद। आप देख लीजिए, अभी इनसे बात हुई है, सोनू सचदेवा जी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये जो गंभीर विषय है पुलिस ने हल्के में नहीं लिया, इसको बड़े गंभीरता से ले रही है और जल्द ही जुड़ते हैं पीड़ित परिवार से। और वो महिला जिनके साथ ये घटना हुई है, इन्हीं से जानते हुआ क्या है, जो सच है वो बाहर निकल के आना चाहिए और पुलिस को जो पुष्टि करनी है वो कैसे पुष्टि करेगी, ये भी इनसे जानेंगे। अभी तक क्या हुआ मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मानसी। मैं घर में अकेली थी दैट टाइम, और मैं यहाँ इसी बेड पे थी और मेरा बेटा खेल रहा था और मैं कर्टन लगा के ऑफिस की मीटिंग फ़ोन पे अटेंड कर रही थी। तो उन्होंने कर्टन हटाया और मुझे ऐसे इशारा किया चुप होने का। तो मैंने कहा हाँ जी, आप कौन? तो उन्होंने मेरे सर पे गन रखी। अच्छा, गन रखी आप? हाँ जी। और उन्होंने सारे लोग अंदर भाग गए उसके बाद। और क्या कहते हैं, फिर उन्होंने काफ़ी मेरे साथ मारपीट की, मुझे बहुत मारा और मेरे बेटे को भी मारा। मतलब वो 2 साल का है और उसके यहाँ पे मतलब निशान है। तो बस फिर उन्होंने मेरा बेटा मेरे से छीन लिया था। अंदर एक सर्वेंट भी था, तो उन्होंने उसको भी पकड़ के वॉशरूम में बंद कर रहे थे वो। तो मैं जैसे धक्का मुक्की करके अंदर खुद वॉशरूम में घुस गई ताकि कोई मिसहैप ना हो, क्योंकि वो मुझे बेडरूम की तरफ ड्रैग कर रहे थे। कितने लोग थे मैडम? मेरे हिसाब से वो 5-6 लोग थे। तो उसके बाद मैं, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि टूवर्ड्स बेडरूम जाना भी एक रिस्क है, क्योंकि यू डोंट नो कोई आया है तो वो किस इंटेंशन से आया है कि। तो मैं वॉशरूम में घुसी, उन्होंने देन अगेन मेरे सर पे गन रखी और फिर एक फायर हुआ। फायरिंग भी हुई है? हाँ, जो मेरे यहाँ पे हल्की सी टच होके गई है, क्या है मतलब मुझे इतना ज़ख्म है यहाँ पर। और उन्होंने तब तक मतलब जो भी वो कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा अंदर की चाबी दे दो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई चाबी नहीं होती है, सब कुछ घर वालों के पास होती है, सब घर वाले गए हुए हैं शॉप पे, यहाँ कुछ नहीं है, आपको फ़ोन करना है, आपको फ़ोन नंबर दे दूँगी, आप मेरा फ़ोन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, फ़ोन बेटा हम आपको बाद में दे जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। तो उसके बाद क्योंकि वो एक ओल्ड एज थे बीच में, तो वो मेरे सर पे ऐसे गन करके खड़े हुए थे कि अगर मैं कुछ करूं। तो फिर वो जैसे ही हल्के से साइड हुए तो मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया टू बी सेफ, कि मेरे को और कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ लग चुकी थी, मेरी ये वाली हड्डी में भी शायद ये चोट है, पता नहीं क्या है। और मेरे बेटे पे भी जो फायरिंग की गन होती है उसकी छींटें आई हुई हैं, मेरे भी फायरिंग की छींटें भी हैं, प्लस मेरे में तो गोली टच होकर गई है यहाँ जीन्स से। तो फिर मैंने बंद कर लिया और मैंने उनको अंदर से आवाज़ मारी, आपको शो करना है आप कर लो, लेकिन हमें कुछ मत करना और हमें बता दो कि आप कब जाओगे। एंड देन पता नहीं, हम वॉशरूम में बैठे हैं फॉर 3-4 मिनट्स एंड देन एक और दुकान का लड़का, मतलब दुकान से एक लड़का आया एंड उसने बोला भाभी जी ये कौन आए थे, कौन आए थे, ये मेरा फ़ोन ले गए हैं। तो मेरे को वो आवाज़ फेमिलियर लगी कि हाँ वो नरेश है। तो फिर मैंने दरवाज़ा खोला, मैं कहा कौन फ़ोन ले गया? कह रहे बड़े सारे लोग मास्क में थे, फ़ोन ले गए। तो फिर मैंने उसे बताया। फिर क्योंकि जो लड़का मेरे साथ था, फिर मैंने एक फ़ोन घर पे वो छोड़ गए बाई चांस, तो वो मैंने फ़ोन ले लिया और उससे कॉल करी कि घर में रॉबरी हो गई है। गेट में वो कैसे घुसे, कुछ बताएंगे? लॉक? गेट खुला था, ये जो बाहर का गेट खुला था। इनफैक्ट बाहर बच्चे खेल रहे थे, मुझे नहीं पता वो कैसे चढ़ा है, कि लोग होते ही हैं बाहर सड़क पे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की आवाज़ पहचानी, कुछ ऐसा लगा कि जानकार है कुछ? नहीं 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 नहीं, कोई जानकारी नहीं। पुलिस का व्यवहार कैसा है आपके साथ अभी? अच्छा है। लगता है जांच सही हो रही है? हाँ, फायरिंग हुई है? फायरिंग तो हुई है। क्या लेके गए अभी तक कुछ मालूम? मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि पेरेंट्स को पता है। तो अलमारी खंगाल रहे थे, बेड खंगाल? अलमारी के सारे ताले टूटे हुए हैं, मेरी तो अलमारी का पूरा वो बोर्ड ही निकाल दिया उन्होंने अंदर। अभी जांच चल रही है? हाँ, क्योंकि अभी हम टच नहीं कर सकते ना ज़्यादा चीज़ें। बच्चा सेफ है? बच्चा सेफ है। क्या कहेंगे अब? और जो दरवाजा खोल के बैठते हैं या फिर काम करते हैं, दिवाली वाला टाइम चल रहा है तो घर में दिक्कत तो है ही, पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुलिस हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, अच्छी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। होपफुली सब कुछ ठीक ही रहे, आगे पता चल जाए कि क्या हुआ कैसे हुआ, बिकॉज बहुत हॉरिबल था। पर्सनली दुश्मनी तो नहीं किसी? नहीं, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है हमारी किसी से। लूट के लिए आए? हाँ, वो पूरी, अगर पर्सनल दुश्मनी होती तो फिर वो किसी और को भी हार्म करते। उन्होंने मुझे भी डराने के लिए फायर किया। मे बी वो इतने ट्रेंड फायरर्स नहीं होंगे कि वो मुझे एक्चुअल टच करके चली गई है। कुछ ऐसा लग रहा है कोई जानकार लोग थे जिस तरह घर में घुसे होंगे
जैसे तूने सब कुछ पता है, ऐसा कुछ लग रहा है? क्योंकि मैं अंदर थी इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकती। मैं अपना बिकॉज़ मेरी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे की 2 इयर्स चाइल्ड है मेरे पास, उसकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, मैं उसको लेके अंदर चली गई, तो मुझे नहीं पता कि हाँ, बट ये है क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है कि जो अलमारी ताला है दैट मीन्स उसमें कुछ है, तो उन्होंने वो ताले वाली अलमारियाँ सारी तोड़ी, ये एक नेचुरल सी बात है। कुछ लेके गए? लेके गए हैं सामान, फ़ोन लेके गए? मेरा तो फ़ोन ले गए, आपका फ़ोन ले गए? मेरा लैपटॉप नहीं ले गए ऑफिस का क्योंकि मैं अंदर से आवाज़ मारी थी, वो एक ऑफिस की प्रॉपर्टी है दे दे, तो मेरा फ़ोन भी, तो उन्होंने कहा हम आपका फ़ोन लैपटॉप दे जाएँगे, बट फ़ोन वो कहीं फेंक गए हैं क्योंकि फ़ोन अभी भी शो कर रहा है एप्पल उसमें, देखो आई डोंट नो। चलिए, जो इनके साथ बीता है वो हमने आपको बताया। क्या लगता है आपको उन चोरों की, उन डकैतों की जिनने जो मंशा बनाकर जो आए थे, वो शायद वो कुछ कहाँ से क्या ले गए इन्हें अभी तक नहीं पता, जाँच चल रही है। पुलिस अपनी जाँच में जुटी है, मगर आप दिवाली के समय सेफ रहे और अपनी सही जानकारी, अपने घर की जानकारी किसी को भी ना दें। कहीं न कहीं कोई ना कोई आप पर नज़रें टिकाए बैठा है, पुलिस आपके साथ है, ये आपको दिख रहा है, पुलिस की जाँच चल रही है। जो भी खबर आती है हम आप तक पहुँचाएँगे, तो करिए अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपनी जान, अपने परिवार को सेफ रखें। जय हिंद, जय भारत।